प्रार्थना कैसे करें? आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है राज कपूर चौहान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रार्थना कैसे करें। देखिए, नए विश्वासी लोग बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना कैसे करते हैं, वो प्रार्थना को किस प्रकार करते हैं। प्रार्थना के बारे में जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें। देखिए, बाइबल हमें ये बताती है प्रार्थना परमेश्वर से की गई एक विनती है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं या आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से एक विनती के दौरान करते हैं। पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से ये कहती है कि मेरा पिता, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हम उससे कुछ मांगे, प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मिक ग्रोथ हो और हम पापों से छूटने पाए। धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, पापियों की प्रार्थना वह नहीं सुनता। प्रार्थना हमारा परमेश्वर से बात करने का एक माध्यम है। हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं, वैसे ही मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मुंह को बंद करके प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रकार क्या होता है, चुपचाप मुंह बंद करके प्रार्थना करने से चिंता, अलग अलग विचार, सुस्ताई और नींद आती है। जब हम मुंह बंद करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ और हमारे शरीर में यही होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। पर हमें प्रार्थना करते करते बकबक भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुछ लोग प्रार्थना करते करते बकबक करते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बकबक करने से हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हृदय की गहराई से, लगन से प्रार्थना करें। जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। प्रार्थना की गहराई से हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाता है। शुरू में हमें प्रार्थना आती नहीं होगी, लेकिन हमको प्रार्थना शुरू करना जरूरी होता है। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है तो आप कुछ ना कुछ बोलकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप छोटे से शुरू करोगे तो आप आगे जाके प्रार्थना को अपनी बढ़ा सकते। जैसे कि उदाहरण में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का अपने पिता को, जो दूर था, उनके पिता दूर रहते थे, तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने पिता को एक चिट्ठी लिख के भेजता है। आप सभी जानते होंगे 5वीं क्लास में इतना वो नहीं होता कि बच्चे लिख पाए अच्छी तरीके से, तो वह अपने पिता को चिट्ठी लिख के भेजता है। चाहे उस चिट्ठी में कितनी भी गड़बड़ी हो, फिर भी पिता अपने बेटे की बात को जान लेगा और उसे प्रेम पूर्वक पढ़ेगा। वैसे ही प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर आप ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो उस पिता की तरह, चाहे उसके बेटे ने उस चिट्ठी को सही से ना लिखा हो, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उसे हर एक शब्दों को सुधार कर सुनेगा। प्रार्थना करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। प्रार्थना हमारा मुश्किल लग रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करना मुश्किल लगता है कि हम इतना कैसे बैठ पाएंगे प्रार्थना में। तो इसकी वजह से आप पवित्र आत्मा से सहायता ले सकते हैं। जब पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे तो वह आपको प्रार्थना करना सिखाएगा।
और अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप गीत गाएं। जब आप गीतों को गाते हैं तो आप पवित्र आत्मा में अच्छी तरीके से रिलेशन बना पाएंगे। तो आप गीत गा गा के परमेश्वर की स्तुति करें और फिर प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में खुशी और आनंद आएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बाद जब आपकी प्रार्थना समाप्त हो जाती है तो 5 मिनट उसी जगह बैठकर शांति से वहां पर बैठे रहें और परमेश्वर से बात करने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना में आपसे बात नहीं करता है, वो पहले आपको मौका देता है कि आप पहले बोलें फिर मैं बोलूँगा। तो 5 मिनट प्रार्थना से उठने के बाद आप बैठे, तब परमेश्वर की वाणी आप सुनेंगे। तब प्रभु अपने बच्चों से बात करेगा। लेकिन लोग प्रभु की हजूरी में बैठने और वाणी सुनने का इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करें। जब प्रभु आपसे बातचीत करेंगे तब आप उसके अनुसार खुद को बदलने और वचन के अनुसार काम भी करें। हमारे जीवन में जो असुस्थता है उसे हम हटाना है। प्रार्थना के द्वारा ही एक व्यक्ति जीवंत जिंदगी जी सकता है। क्योंकि आप पूरे दिन जॉब करते हैं, आप कुछ काम करते हैं, पर रात में आके जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो वह आपको शांति प्रदान करता है और अपनी आशीषों से भरता है। दिन में 2 घंटे तब प्रार्थना करेंगे तो आपकी आत्मिक जीवन और जीवन में आशीष बढ़ती रहेगी। आपको एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने के लिए आपको एक अच्छा समर्पण की जरूरत है। आपको अपनी देह को समर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रति, तभी आप उसमें घुल मिल सकते हैं और प्रार्थना में लोलीन हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रार्थना के लाभ भी सीख पाएंगे। प्रार्थना के लाभ भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन में। जब हम प्रार्थना को सही तरीके से करते हैं तो प्रार्थना के कुछ लाभ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। शैतान भाग जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, जीवन में आशीष आती है, रोग दुख मुसीबत पर विजय मिलती है, प्रभु हमारे निकट रहता है। इसलिए हर समस्या के ऊपर आप जय पाते हैं। इसलिए आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं। प्रार्थना वाला व्यक्ति नए विजयी मनुष्य है। आज आपके जीवन में जो समस्या बड़ी लगती है, आप प्रार्थना और उसके ऊपर विजय पाएंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में शैतान परीक्षा ले आएगा, लेकिन हमें उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। आप प्रार्थना के द्वारा असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति बने। आपकी प्रार्थना शैतान की शक्ति को हिलाने वाली होनी चाहिए। ज़्यादा समय इन दिनों में प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताएं, तब आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आपने प्रार्थना के विषय में बहुत गहरी बातें सीखी होंगी। अगर आपने प्रार्थना के दौरान बहुत सारी बातें सीखी हैं तो हमें कमेंट में हमें जरूर रिप्लाई दें कि आपने प्रार्थना के दौरान क्या क्या सीखा। और ये चैनल हमने इसलिए खोला है कि आप जान सकें कि विश्वासी जीवन में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। हम जितनी भी चीज़ें सिखाते हैं बाइबल के दौरान सिखाते हैं और बाइबल से ही हम सिखाते हैं। आप आने वाले दिनों में हर एक चीज़ की नॉलेज लेंगे कि आराधना कैसे करनी चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, हमें डर के नहीं रहना चाहिए। हर एक टीचिंग हम आपको इस चैनल पे देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस चैनल की डिटेल और लोगों तक पहुंचाएं कि वह भी आशीषित हों और अपने विश्वासी जीवन में दृढ़ होते जाएं और मसीह में एक संबंध बनाने पाए। सभी को जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल।